करीब करीब 8 ट्रेडिंग सेशन के बाद मार्केट कल फ्राइडे को एक ठीक ठाक करेक्शन दिया। ये करेक्शन क्या कंटिन्यू करेगा या अगले हफ्ते दोबारा मार्केट अपना तेजी का फॉर्म में वापस आएगा? इसी सवालों का उत्तर ढूंढते हैं आज का एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन ऐसा रहा। इंडियन मार्केट जिस तरीके से चला, मतलब किसी का ख्याल नहीं, किसी का परवाह नहीं, अपने ही धुन की पे चलता रहा। इस तरह से चलना बहुत लंबा समय के लिए संभव नहीं होता है ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में। हाँ, साल में आप लोगों को इस तरह का एक कॉन्टिन्यूअस 7, 8, 10 ट्रेडिंग सेशन मिलेगा। हर साल में मैं देखा हूँ इस तरह का एक सेशन चलता है जब मार्केट मदमत्त होकर चलता है, चाहे ऊपर के तरफ हो चाहे नीचे के तरफ हो। नीचे के तरफ ही ज़्यादातर इस तरह का चीज़ देखने को मिलता है, लेकिन ऊपर के तरफ भी इस तरह का चीज़ मिलता है कभी कभी, जो हम लोगों को पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन में मिला। लेकिन इस तरह के झुंड से बाहर होके चलना बहुत लंबा समय के लिए संभव नहीं होता है। एक समय आता है जब बाकियों के साथ बाकियों के तरह भी चलना पड़ता है। मैं काफ़ी बार आप लोगों को बोला हूँ, हम लोग अभी जिस समय के बीच से गुजर रहे हैं वो एक हिसाब से कहा जाए तो इंडियन इकोनॉमी का एक गोल्डन एरा है। लेकिन इस तरह का एक बहुत बढ़िया समय के बीच से चलते हुए भी आपको कभी कभी रिएक्ट करना होता है। कैसे? मान लीजिए अगर यूएस मार्केट खराब रहा या यूरोप का मार्केट खराब रहा या दोनों मार्केट खराब रहा, तो आपको कभी ना कभी ना चाहते हुए भी प्रतिक्रिया देना पड़ता है। मतलब ग्लोबल क्यू में हम लोगों को रिएक्ट करना होगा और हम लोग करेंगे, और जहां मौका मिले हम लोग झुंड से अलग होके अपना चाल में भी चलेंगे। यही है फिलहाल इंडियन मार्केट का सिनेरियो। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। अब सवाल आता है, कल यानी फ्राइडे को हम लोग क्यों गिरे? इसका मेन कारण ग्लोबल था। और मज़ेदार बात है, ग्लोबल कारण के चलते जब हम लोगों का मार्केट थोड़ा करेक्ट किया तो लोगों के मन में अचानक मार्केट ओवरबॉट लगना शुरू हो जाता है। मार्केट का वैल्यूएशन बहुत बड़ा हुआ लगना शुरू हो जाता है और ख़ास करके व्यापारियों के अंदर प्रॉफिट लेने का एक टेंडेंसी आना शुरू हो जाता है। और यही कैस्केडिंग इफेक्ट कल का मार्केट का मेन कारण, गिरने का मेन कारण था। सवाल आ रहा है, अभी हम लोगों को एक चीज़ दिमाग में खास करके बैठा लेना होगा। हम लोग पिछले 8 दिन का ये जो बहुत ही सुंदर जो एक अनुभूति गया हम लोगों का जीवन में, इतना सुंदर तेजी का अनुभूति, इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके दिमाग से थोड़ा उतर देना चाहिए। देखिए, मार्केट खराब हो गया ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता। मैं पिछले साल भी बहुत खराब समय में आप लोगों को बोला कि मार्केट खराब नहीं लग रहा है, रखिए, जूझिए, पैसा मिलेगा। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि इस जगह पे आने के बाद मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगा। 8 दिन के तरह एक तरफा मार्केट नहीं चलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? देखिए, दोबारा यूएस मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ने का एक हवा तैयार हो रहा है, और ये जो हवा तैयार हो रहा है ये सिर्फ यूएस को नहीं यूरोप को भी इफेक्ट करेगा, और ना चाहते हुए भी हम लोग इस इफेक्ट से अछूता नहीं रहेंगे। तो मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगा, और हम लोग चूंकि नीचे से इतना ऊपर में आए हैं तो कब किस तरह का
कारण से मार्केट में, देखिए मार्केट जितना ऊपर रहता है ना, मार्केट में नर्वसनेस भी बढ़ जाता है। तो ये सारा चीज़ को दिमाग में हम लोगों को रखना होगा। तो मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगा, मार्केट में एक तरफा तेजी नहीं होगा, लेकिन हाँ मौका मिलेगा तो मार्केट दोबारा एक सुंदर मूव में भी आएगा, और ये चीज़ अगले हफ्ते होने का संभावना भी है। देखिए फ्राइडे को लोग मार्केट में प्रॉफिट इसलिए बुक किया, पहला चीज़ यूरोप यूएस का क्यू ठीक ठाक नहीं था, हम लोग चूंकि एक बड़ा बड़े हुए थे, एक बार चलो प्रॉफिट ले लेते हैं, ये मानसिकता आना स्वाभाविक है, क्योंकि सामने आपका वीकेंड है, छुट्टी में घर में मार्केट में कागजी प्रॉफिट लेके जाने का चेष्टा लोग नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ग्लोबली कहीं से कोई खराब खबर आ गया तो क्या होगा। तो चलिए एक बार चार्ट में चलते हैं, चार्ट क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। अगर वीडियो आप यहां तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हम लोग अभी निफ्टी का चार्ट में आ चुके हैं। यह है निफ्टी का डेली चार्ट। आप लोग देखिए, ये फ्राइडे का जो कैंडल बना, ये एक डार्क कैंडल है, मतलब एक बियरिश कैंडल, और ये कैंडल पिछले 2 दिन का जो लोएस्ट लो है इसको तोड़ के बंद हुआ है। ये सोचने वाला बात है। लेकिन ऊपर से इस तरह का जो एक प्रॉफिट बुकिंग आया, अभी तक मैं चार्ट के हिसाब से आप लोगों को कहूँ, डेली चार्ट के हिसाब से अभी तक हम लोग काफ़ी सेफ जोन पे है। जब तक हम लोगों को ये 19,200, ये जो ब्लू लाइन आप लोग देख पा रहे हो, ये 19,200 हम लोग तोड़ते नहीं हैं, तब तक मैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड को खराब हुआ है नहीं कह सकता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप लोग अगर गौर करेंगे तो ये कैंडल और इस कैंडल के बीच एक हल्का सा गैप है। हो सकता है कि मार्केट उस गैप को फिलअप करने के लिए नीचे आ सकता है। वैसे गैप फिलअप करने का कहीं पे कोई कॉम्पल्शन नहीं है, लेकिन मैं चूंकि गैप एक नेचुरल सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है, तो मैं यहाँ पे इस लेवल को, मतलब 19,200 को एक नेचुरल सपोर्ट के तरह देख रहा हूँ शॉर्ट टर्म। और इंटरमीडिएट टर्म में ये जो लेवल था हम लोगों के लिए लास्ट हाई, उस हाई को यहाँ पे मैं एक इंटरमीडिएट सपोर्ट लेवल के तौर पे ट्रीट कर रहा हूँ। अगर मैं निफ्टी का चार्ट को वीकली में करके देखूं, तो वीकली में करके देखने से आप लोग देखोगे कि अभी तक निफ्टी का वीकली चार्ट में कुछ खराबी का संकेत नहीं है। हाँ, ये दिमाग में रखिए, मार्केट ओवरबॉट हो रखा है, मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आना स्वाभाविक है, और कभी भी किसी भी जगह से ये हो सकता है। तो उसके लिए इस जगह पे आप लोगों को सपोर्ट लेवल को बहुत खासी वजन देके देखना होगा। 19,200 और 18,800 ही पकड़ के चलते हैं। 18,800 ये 2 लेवल को आप लोग एकदम कड़ाई से पालन करिए। आप जिसका जिस तरह का एपेटाइट है, कोई अगर शॉर्ट टर्म में निकलना चाहते हो तो 19,200 के नीचे अगर मार्केट क्लोज होता है तो निकल जाइए, और जो लोग थोड़ा लंबा देखने का ताकत रखते हो, 18,800 अगर तोड़ के मार्केट बंद होता है तो निकल जाना उचित रहेगा। ये हो गया हम लोगों का चार्ट का विश्लेषण। अगर मार्केट में हम लोग तेजी करेंगे तो कहां पे करेंगे? अगले हफ्ते के लिए टेक्सटाइल, शुगर, रियल एस्टेट, पीएसयू बैंक वैसे मेरा कहा हुआ ही है, और पीएसयू बैंक फ्राइडे का इतना खराब में भी बहुत डट के बड़ा रहा, तो पीएसयू बैंक में खासा ध्यान दीजिए। ये सब सेक्टर अगले हफ्ते लाइमलाइट में रह सकता है। दिमाग में रखिए, मार्केट में खराबी नहीं है, मार्केट हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग ले रहा है, और इस फेज के अंदर से थोड़ा और आगे बढ़ सकता है। वैसे मार्केट का तेजी का रुझान तब तक जारी रहेगा जब तक लेवल बरकरार रहे,
क्योंकि हम लोग जिस जगह पे पहुंच चुके हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लेवल या सपोर्ट लेवल के ऊपर बहुत जोर दीजिए, क्योंकि वही से ही सब कुछ गड़बड़ाता है। लोग लेवल को ध्यान नहीं करता, मार्केट अनएक्सपेक्टेड गिर जाए तो एग्जिट करने का मौका नहीं मिलता। तो इसीलिए कह रहा हूँ 19,200 18,800 ये दो लेवल को ध्यान में रखिए। मार्केट में तेज़ी करने का जगह है, तेज़ी करने का सेक्टर भी है। और एक सेक्टर खासा ध्यान रखिए, आईटी पिछले 5-7 दिनों से थोड़ा बहुत ही हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ नहीं हो रहा है। तो आईटी में एक बहुत बढ़िया एक मूव ड्यू बना हुआ है, जो इस हफ्ते होने का एक्सपेक्टेशन मुझे था, लेकिन हुआ नहीं। तो अगले हफ्ते ये कंटिन्यू कर सकता है। तो ये सब सेक्टर के ऊपर ध्यान रख के अगले हफ्ते अपना ट्रेडिंग प्लान तैयार करिए। धन्यवाद।